कि जिन ट्रंप को ये लग रहा होगा कि 2-3 दिनों में ईरान शांत हो जाएगा या बहुत हद तक उसे घुटनों पर लेते आएंगे, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। भले ईरान वर्सेस कई कंट्रीज हो गई हो, लेकिन ईरान की ओर से लगातार हमले जारी हैं। हमले जारी हैं और बड़े इफेक्टिव हमले हैं। दूसरी हैरानी की बात यह है कि 28 फरवरी को जो स्ट्राइक हुई थी, 28 फरवरी को जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें कोई ईरानियन ऑपोजिशन नहीं दिखी थी, कोई नुकसान नहीं हुआ हमलावर जहाज़ों का। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है अमेरिकन जहाज़ों का। इजराइल का भी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन अमेरिका ने खुद माना है कि 3 F-15 जहाज मार गिराए गए हैं। वो कह रहे हैं फ्रेंडली फायर से गिरे। और सर ईरान भी कह रहा है कि हमने अमेरिका के 29 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। ये ईरान भी दावा कर रहा है 29 जेट्स गिराने का। बिल्कुल, तो देखिए इसका मतलब जो पहले दिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जैमिंग ऑफ एयर डिफेंसेस बहुत कारगर थी, लेकिन लगता है कि अब उसका रूसियों की मदद से या चीन की मदद से उन्होंने काउंटर ढूंढ लिया है। और अब उनका एयर डिफेंस भी, जो बिल्कुल ही कहा जा रहा था कि एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली है, क्या कहते हैं, इजराइल ने और अमेरिका ने, वो तो अब क्वेश्चन में आ रही है। और वो भी जो एयर सुप्रीमेसी हायर वहाँ पे वो जिसका दावा किया जा रहा था, सारे अटैक स्टैंड ऑफ मिसाइल से हुए हैं। ईरान के एयर स्पेस के अंदर मैं नहीं समझता सिवाय B-2 बॉम्बर्स के कोई भी आया है, और B-2 बॉम्बर्स ने भी स्टैंड ऑफ अटैक्स किए हैं, यानी कि ईरान की टेरिटरी के बाहर से फायर करते हैं। क्योंकि आजकल इवन ईरान के दर्जे के एयर डिफेंस, जिसमें ज़्यादातर HQ-9, HQ-16, 21 ये चाइनीज़ हथियार हैं और चाइनीज़ रडार था, जो पहले दिन तो टोटली ये सब जैम हो गया था। क्योंकि इतने भारी हमले हुए ईरान के ऊपर, स्टैंड ऑफ हमले हुए, लेकिन कोई जहाज़ की खबर गिरने की ना ईरान ने क्लेम करी थी ना अमेरिका से आई थी। ये तो कल ही जो है, जो डैमेज है वो हुआ है। उससे लग रहा है जो अमेरिका की जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रहे थे, उसका तोड़ ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, ये लड़ाई चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो तो आ गया है सामने। और इजराइल के ऊपर भी जो हमले हुए हैं वो एक्यूरेट हो रहे हैं और कारगर हो रहे हैं। कल पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके वजह से जो बंकर हिट किया था सिनागॉग के नीचे, वो बंकर में वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से अंदर पेनिट्रेट कर गया था। 8 बेचारे नागरिक मारे गए थे और बाकी जो है घायल काफ़ी दर्जे पे हुए हैं। ओवरऑल तो वो आई थिंक इजरायलियों ने भी एडमिट किया है कि 550 के करीब हमारे शहीद या घायल हुए हैं लोग। ठीक है, बहुत सारे अमेरिकन अपने बेसिस को खाली करके होटलों में चले गए थे। वो होटलों के ऊपर वार हो रहा है। ठीक है, वो होटलों के ऊपर वार हो रहा है, जिसे कहा जा रहा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक हो रहा है। लेकिन अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में दुश्मन के सैनिक जाके शेल्टर लें तो वो जायज़ टारगेट बन जाता है। फिर ये क्या नाटक है कि सिविलियन हिट हो रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर तो कोई 150 से ज़्यादा लड़कियां मारी हैं एक स्कूल के अंदर, विच अमाउंट्स टू अ वॉर क्राइम, ये गलत है। और इसके बारे में कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं आई है इजराइल की तरफ से ना दूसरे ओर की तरफ से। सिविलियंस को नॉर्मली लड़ाई के अंदर बख्शना जाता है, एज पर जेनीवा कन्वेंशन। अटैक नहीं करते उनके ऊपर। कई बारी यस, अगर एक्यूरेसी आपकी ठीक ना हो तो हो जाता है, क्योंकि जीपीएस की भी जैमिंग होती है, स्पूफिंग होती है। और नई बात यह है कि इस बार ईरान जीपीएस पे नहीं, चाइना के बिदियाऊ जो कि जीपीएस का इक्विवेलेंट है उस पे काम कर रहा है। उससे एक्यूरेसी पिछली बार से बहुत बड़ी हुई
साफ नजर दिखाई दे रही, साफ और ये दिखाई दे दिख रही। रहा है सर कि इस बार ईरान जिस तरीके से खुद को उसने तैयार किया था मानसिक तौर पर या हथियारों के लिहाज से, उसका असर दिख रहा है कि खामनेई के खत्म होने के बाद भी, तमाम टॉप कमांडर्स के खत्म होने के बाद भी जो ईरान की ओर से प्रिसाइज अटैक किए जा रहे हैं उससे नुकसान ट्रंप को भी हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से आग लगी हुई है, जिस तरीके से बमों की बरसात हो रही है, अब जंग सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रह गई है, ये परमाणु खतरे तक जा पहुंची है। ईरान के नातांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हमले की खबर है, लेकिन IAEA ने कहा है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या महायुद्ध परमाणु युद्ध में बदलने वाला है?